हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ अ इंडिविजुअल। देखो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। ये एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का असेसमेंट कैसे होता है उसके बारे में आपको प्रोविजंस बताने पड़ेंगे, या कैसे कैसे होता है उसको असेसमेंट, किस प्रकार से उसका टैक्स कंप्यूट होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ इंडिविजुअल। ठीक है, पहले असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल। तो आप इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, एन इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन। देखो ऑब्वियसली अ नेचुरल पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग एंड अ नेचुरल पर्सन दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल दैट इज़ ह्यूमन, एनिमल वगैरह नहीं आता उसमें, क्या आता है ह्यूमन बीइंग, इसलिए बोला है लिविंग बीइंग नहीं बोला, इधर क्या बोला है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंड इंक्लूड्स कौन कौन होता है, मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड, लूनेटिक और इडियट। ठीक है, क्या होता है मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड, लूनेटिक और इडियट, हो गया इंडर। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोविज़न है एक्ट में कि माइनर चाइल्ड अगर होता है तो उसका इनकम भी हम क्लब करेंगे पेरेंट के साथ, या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ, लेकिन वो उसके क्लब करने से पहले आपको 1500 रुपीज़ का एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसा इन द केस ऑफ फीमेल मेल फीमेल, इन द केस ऑफ मेल फीमेल हु इज़ अ मेजर, income tax shall be levied on his total income separately unless the income is to be clubbed under section 62 64 16 62 64 इसके बारे में बताया एक माइनर का कैसा है लूनेटिक का। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, इसलिए बोला गया अनलेस द इनकम इज टू बी क्लब्ड अंडर, अगर उस इंडिविजुअल का इनकम खुद का इनकम एसेस होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज़ क्लब्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ 62 64। ठीक है, अभी देखो एज अ माइनर चाइल्ड द इनकम ऑफ अ माइनर, एज अ माइनर चाइल्ड द इनकम ऑफ अ माइनर आफ्टर गिविंग एग्जाम्पशन अंडर 1500 पर माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग इज ग्रेटर। कैसे होगा, माइनर चाइल्ड का अगर इनकम कर करना है तो 1500 का एग्जाम्पशन देना पड़ेगा, और उसके बाद वो पेरेंट्स की इनकम टोटल इनकम में क्लब किया जाएगा विच एवर इज़ ग्रेटर। तो आप बोलेगे अभी माइनर चाइल्ड को इनकम कहाँ से आ जाएगा। देखो हम अभी ऐसा होता है कि कोई चाइल्ड होता है, उसके फादर मदर डेथ है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी में इन द डिसेंडेंट के प्रॉपर्टी पे उसको मिल गया, तो वो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट आएगा या कुछ रेंट पे दिया हुआ है घर वगैरह उसके पेरेंट्स ने दिया होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हेयर लीगल हेयर हो जाएगा। तो उनसे जो इनकम आला है उसको, लेकिन वो तो अभी माइनर है, तो इसके लिए उसका क्लबिंग कर जाएगा उसके पेरेंट्स के साथ, या फिर क्या है उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ठीक है, वैसे ही प्रोविज़न है लूनेटिक पर्सन के बारे में, वैसे ही प्रोविज़न है इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो दिया गया है। ठीक है, इनकम ऑफ अ लूनेटिक पर्सन, इधर है इनकम ऑफ अ लूनेटिक पर्सन, इनकम ऑफ अ लूनेटिक पर्सन और इडियट विल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक है, ये हो गया इतना इंट्रोडक्शन में। अभी वो देखो अब क्या बोलेंगे, पहले पॉइंट यानी इंडिविजुअल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी इंडिविजुअल का इनकम एसेस करना है तो कौन सी चीज़ें हैं उसका जो इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, कौन से इनकम पे इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो है इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, खुद का अगर इनकम है तो उसके ऑब्वियसली उस पर टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल एंड इज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब क्या है वो खुद सैलरीड पर्सन हो सकता है, पेंशनर हो सकता है। ठीक है, तो इन सब बारे में इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी इनकम पे होगा, रिन्यूमिनेशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द पार्टनर फॉर फ्रॉम अ फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, रिम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, उसको अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या रिन्यूमरेशन मिल रहा है, ना कि रिन्यूमरेशन या और इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से या लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप से, तो वो भी उसका इनकम में इंडिविजुअल का इनकम माना जाएगा, इंडिविजुअल लायबिलिटी पे इनकम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिविजुअल को कौन से इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहले तो खुद की इनकम होगी, उसके बाद इंटरेस्ट और रिन्यूमरेशन अगर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म से आया तो उस पर होगा। तो इसमें कौन से आएंगे, देखो इधर लिखा है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आपको पता चलेगा। द रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, रिसीव्ड बाय पार्टनर इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन हैंड्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के हैंड्स में क्या होगा, वो बिजनेस इनकम करके टैक्स हो जाएगा।
दूसरी बात, इंटरेस्ट और कैपिटल लोन्स टू अ फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी विच ही इज़ अ पार्टनर इज ऑल्सो असेस्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बोलता है कि इससे अगर इनकम मिला है तो आपका वो बिजनेस इनकम माना जाएगा इंडिविजुअल का। किसका? इंडिविजुअल का। ठीक है, पहला पॉइंट होगा खुद का इनकम, उसका बाद होगा रिन्यूमरेशन और पार्टनर ने जो इनकम से मिला है उसका। थर्ड पॉइंट होगा इनकम रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का एक बॉडी होता है, दो कंपनी मिल के, तो वो बोल जाता है, चार लोग मिल के एक कंपनी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, वेर इंडिविजुअल इज मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दिखेगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ई शेयर ऑफ इनकम शैल बी टैक्स एज अंडर। कौन से कैसे टैक्स होगा उसका, इधर दिया है फर्स्ट पॉइंट, वेर द इनकम ऑफ AOP और BOP इज टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, द रेट्स एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर वेर द इनकम ऑफ A इज टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, द रेट्स एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। उसके बाद देखो इधर लिखा है द शेयर ऑफ एन इनकम ऑफ मेंबर फ्रॉम AOP और BOI विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ओनली फॉर रेट पर्पस। ध्यान में रखो, अगर उसका इनकम अगर AOP और BOP से है तो उसका अगर शेयर है इनकम का, शेयर ऑफ इनकम ऑफ मेंबर फ्रॉम, उसका अगर शेयर आ रहा है AOP, उसके ये जो शेयर है वो ओनली फॉर द शैल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ओनली फॉर रेट पर्पसेस एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 86 विल बी अलाउड। रिलीफ उसको मिलेगा, मतलब एज इफ इट इज़ एग्जाम्ड। नेक्स्ट है वेयर नो इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन द इनकम। अगर AOP और BOP पे इनकम टैक्स चार्जेबल नहीं है तो उस केस में वो इंडिविजुअल का इनकम कैसे एसेस होगा, शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ सच AOP विल बी चार्ज टू टैक्स एज पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है, अगर AOP और BOP टैक्सेबल नहीं है तो उसका जो इनकम है वो इंडिविजुअल का, जो पार्टनर का या मेंबर का, पार्टनर नहीं सॉरी मेंबर का, तो वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे ऐसे एज एन इंडिविजुअल इनकम माना जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, इंडिविजुअल का खुद का इनकम, रिन्यूमरेशन बाय पार्टनर और फर्म लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप, उसके बाद इनकम रिसीव फ्रॉम AOP, उसमें 2 पॉइंट्स है एट नॉर्मल रेट्स, और अगर उसका इनकम नहीं होता AOP और BOP नहीं होता। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने बताया 60 to 65, माइनर चाइल्ड है या लूनेटिक पर्सन है, तो उसके बारे में ये बताता है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडिंग एज ऑलरेडी डिस्कस अंडर क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सनस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल टोटल अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन आपको एक टास्क है कि सेक्शन 60 to 65 एक बार पढ़ लो तो फिर आप में समझ में आ जाएगा इसमें कौन कौन से इनकम्स आते हैं, किस किस के इनकम्स आते हैं जो कि इंडिविजुअल की इनकम के साथ क्लब होंगे। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, इनकम फ्रॉम इम्पार्टेबल एस्टेट ऑफ AGF, मतलब AGF में उसका खुद का एक शेयर है, मतलब वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो एनी इनकम फ्रॉम एन इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कर्ता ओनली। लक्ष्य याद रखो, और उसके 4 मेंबर है, उससे सबसे जो सीनियर पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे कर्ता, लेकिन बाकी के इंडिविजुअल को नहीं होगा। इट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या, कर्ता। 5 पॉइंट याद आ गए, खुद का इनकम, पार्टनरशिप का इनकम, एसोसिएशन ऑफ फर्म्स का इनकम, उसके बाद अदर इनकम्स पर्सन का इनकम जो भी सेक्शन 60 to 65 में मेंशन है, उसके बाद एस्टेट AGF में जो उसका एस्टेट है उसका भी, उससे जो मिलने वाला है वो भी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब देखो ये इनकम कैलकुलेट करते हुए कुछ एग्जाम्पशंस मिलेंगे, तो उसके लिए एग्जाम्पशन के लिए बताया गया इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म ऑफ AOP HOP विच आर एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ये एग्जाम्पशन ले सकता है, तो वो कौन से है, देखो इंडिविजुअल असेसमेंट के वक्त, टैक्स कैलकुलेशन के वक्त ये एग्जाम्पशन ले सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा ये फर्म से मिला है, AOP से मिला है, EGF से मिला है। तो पहला तो है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हमने एग्जाम्पशन में पढ़ा था सेक्शन 10(2)(a), सेक्शन 10 ही एग्जाम्पशन के बारे में बोलता है। तो उसके बारे में क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर को वो टैक्सेबल नहीं है, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर वो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद वेयर द इनकम ऑफ AOP इज चार्जेबल एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ AOP और BOI विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम एट ऑल, मतलब शेयर उसका अगर उसमें से शेयर होगा तो वो नहीं होगा टैक्सेबल इनकम में। ठीक है, थर्ड है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम AGF में हमने बोला था कर्ता को,
एंड AGF इज़ अ सेपरेट SSC। देखो AGF का टैक्स कैलकुलेशन अलग होता है, इंडिविजुअल का अलग होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन दैट AGF इज़ अ सेपरेट SSC। देयरफॉर एनी शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम सच AGF, मेंबर में AGF जो AGF का मेंबर है उसको जो अगर इनकम कोई मिला होगा विल बी एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। समझ में आया? ऊपर बोला है कि क्या टैक्सेबल होगा और नीचे बोला है कि ये एग्जाम्पशन उसको मिलेगा। ठीक है, उसमें से इसका सेक्शन क्या है 10(2)(10)(2)(a) क्या बोलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ इनकम ऑफ AGF 10(2). इससे भी आपके एग्जाम्पशन के और दो पॉइंट्स ऐड हो गए। ठीक है, अभी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे देखो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, समझ में इधर इधर तक इंट्रोडक्शन हो गया, कौन से इनकम इंक्लूड होते हैं ये हो गया, उसके बाद कौन से इनकम एक्सक्लूड होंगे उससे, उसके टैक्स कैलकुलेशन का तो वो भी हो गया। अभी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ये सब डाटा आपके पास है तो कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, पहली बात तो कंप्यूट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल अंडर 5 हेड्स। जो 5 हेड्स है, कौन कौन से हेड्स है, बिजनेस है, सैलरी है, अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और एक कौन सा तो है, तो उस सेक्शन और कैपिटल गेंस है, इनके अंडर इनका जो कंप्यूटेशन अलग अलग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन सबको क्लब करके आपको एक स्टैंड निकालना पड़ेगा, इसलिए इतना ही लिख सकते हो आप, द इनकम कंप्यूट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंटल स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंटल, और रेसिडेंटल स्टेटस किस पे आधार पे होगा, नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन इंडिया, जो क्राइटेरिया है 365 डेज, 792 डेज, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, वो चैप्टर में आप पढ़ लेना। ठीक है, उसमें हमने वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो भी हम दे सकते हो, रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट है इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इफ इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 60 to 64 विल बी इंक्लूडेड अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स। ठीक है, जैसे कि उसका किसी और का इनकम है 60 to 64 पे, उसके इनकम में ऐड किया जाएगा। उसके बाद कोई लॉस हुआ है उसको, सेट ऑफ लॉसेस इफ परमिसेबल बाय अंडर, जैसे कि 5 हेड्स है, उसमें से बिजनेस और प्रोफेशन में हम अपने जो लॉसेस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई सेट ऑफ लॉसेस है तो उसका क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हुए लॉसेस, कोई कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन में 8-8 साल तक, 4-4 साल तक हाउस प्रॉपर्टी में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वो लॉसेस। ठीक है, जैसे कि 10,000 इस बार लॉस हुआ तो आपका इनकम नेक्स्ट साल हो गया 20,000, तो 20,000 में से 10,000 माइनस कर सकते हो क्योंकि पिछले साल आपको लॉस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज। तो पहले पॉइंट क्या होगा, अंडर 5 हेड्स आपको कंप्यूट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंटल स्टेटस। उसके बाद अगर कोई देखना पड़ेगा आपको कि 60 to 64 सेक्शन में आपका रिस्पेक्टिव हेड में कोई इनकम ऐड होता है क्या। उसके बाद लॉसेस आपको सेट ऑफ करने की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड अगर कौन सा लॉस हो सकता है वो भी कर सकता है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। इन सब का एग्जाम्पशन या ये लेने के बाद आपको क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा। आप डिडक्शन ले सकते हो कौन से सेक्शन में, सेक्शन 80C to 80U, इसमें भी हमने वीडियो बनाया है। आप चैप्टर 6A में, चैप्टर 6A सेक्शन 80C to 80U हम वो इसमें भी हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद 80U विल बी अलाउड। उसके बाद अगर इन सब के बाद अगर डिडक्शन में जो अमाउंट आएगा उसको हम नियरेस्ट ₹10 से राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन आ गया, उसके बाद टोटल इनकम आ गया सब। फॉर एग्जांपल 2,59,000, 2 लाख कितना आ गया 59,000, 2,59 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 2,59 रुपीज़ आ गया। तो उसको राउंड ऑफ करके किधर करेंगे 2,60, कितना करेंगे 2,60। तो इसको राउंड ऑफ करना है वो अमाउंट को। नेक्स्ट है उस पर अभी टोटल इनकम निकाल लिया, उस पर अभी टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट जो भी स्पेसिफाइड होते हैं 10%, 20% जो भी हर साल के होते हैं उस हिसाब से टैक्स रेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको रिबेट मिलता है तो रिबेट ले सकते हो 87A में, या उसके बाद रिबेट ले सकते हो। उसके बाद 87A के अंदर क्या सकते हो आप, रिबेट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज ऐड करो। उसके बाद क्या आ गया, टैक्स आ गया। देखो उधर कंप्यूट टैक्स राउंडेड ऑफ कर लिया टोटल इनकम, उसके बाद उस पर टैक्स होगा। टैक्स के बाद आप रिबेट ले सकते हो 87A में। अगर 12,500 रुपये का रिबेट ले गया वो टैक्स से माइनस हो जाएगा। उसके बाद ऐड सरचार्ज वेर एप्लीकेबल, सरचार्ज एक्स्ट्रा चार्ज जो है होते हैं उसमें से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सरचार्ज है तो वो ऐड करो, या फिर हेल्थ एजुकेशन सेस तो कंपलसरी देना पड़ेगा 4%, वो ऐड करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये सब आने के बाद रिलीफ आप ले सकते हो सेक्शन 89 में।
जो कि एरियर्स मिले हैं आपको पिछले साल के सैलरी के या कुछ तो है, वो 89 में आप फॉर्म 10E कुछ तो होता है डिडक्शन के लिए, उस पर हम रिलीफ ले सकते हो सेक्शन 89 में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई TDS एडवांस टैक्स भरा है आपने, उसको आप घटा के नॉर्मली सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप फाइनली आपका आ सकता है। फाइनल 80C और 80U में मैंने एक लास्ट में वो, अगर आप वीडियो देखोगे तो एंड में मैंने एक कंप्यूटेशन का एक टैक्सेशन दिया था, तो उसमें आपके वो हाइलाइट्स पॉइंट याद आ जाएंगे। नेक्स्ट है 87A क्या बोलता है, वो एक नॉर्मली इधर आज के डेट में क्या है, 87A रिलीफ है टैक्स के। फॉर एग्जाम्पल, विद अ व्यू टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यू आर इन अ लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट, द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड रिबेट फ्रॉम द टैक्सेबल पेएबल इफ द कंडीशन आर सेटिस्फाई। कौन से, आप एक इंडिविजुअल हो और रेसिडेंट है, ये दो कंडीशन होने चाहिए, तो आप 12,500 का रिबेट ले सकते हो, लेकिन आपका इनकम 5 लाख के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, और आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो बार बार देखोगे तो पिक्चर मेमोरी या जो डिस्कशन है आपको आंसर लिखने के लिए आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो।